वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए है। आज पॉलिनोमियल का थर्ड क्लास है। इसके पहले दो क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व किया गया था। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और सेकंड पॉलिनोमियल दिया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहले आपको ये समझना है कि क्वोशेंट और रिमाइंडर होता क्या है। जैसे हम लोग इसके पहले क्लास में, छोटे बच्चे क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे, तो एक सिंपल सा आप डिवाइड कैसे करते थे। जैसे डिवाइड करना है तो डिवाइड जब करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड, ठीक है। और जिससे हमको डिवाइड करना होता है, मतलब इसको डिवाइड करना है तो जिसको डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ हो जाएगा डिवाइज़र, ठीक है। और डिविडेंड को जब हम डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। और फिर यहाँ वैल्यू कुछ आएगा, फिर माइनस के जब यहाँ जो लिखते हैं इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? मतलब जिसको डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करना है उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो उसको बोलते हैं कोशेंट। अब जब लास्ट में जब नहीं करता है तो कुछ बचता है नीचे तो उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको अब ये समझना, हमको ये वैल्यू निकालना है, कोशेंट निकालना है और ये रिमाइंडर निकालना है। तरीका वही है जो पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, वो हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ भी काम करना है। सिर्फ चूँकि यहाँ पे अलजेब्राइक फॉर्म दिया है तो हमको अलजेब्रा की तरह सॉल्व करना होगा। अब कैसे करना है वो देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस पी एक्स को इससे डिवाइड करना है, मतलब ये आपका डिवाइजर हुआ और ये आपका डिविडेंड हुआ, ठीक है। तो डिवाइड कैसे करते हैं? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है किसको? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। क्या करना होता है इस को पहले को सिर्फ देखना है कि पहले यहाँ क्या लिखा है। स्टार्टिंग में यहाँ लिखा है एक्स क्यूब, तो इसी चीज़ को विथ साइन वो दोनों चेक करना है। साइन क्या है, प्लस है कि निगेटिव, दोनों देखना है, प्लस है कि माइनस है। तो जो वैल्यू यहाँ पर है, मतलब यही चीज़ लाने के लिए इसमें हम क्या करें, मतलब कितने से इसको मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। मतलब एक्स स्क्वायर में हम क्या से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसको हमको यहाँ लिखना है, तो यहाँ एक्स लिख दिए। अब इस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा देखिए एक्स क्यूब। अब आगे माइनस 2 है तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स तो क्या आएगा, माइनस 2x आएगा। तो जब x आएगा तो लिखेंगे x के नीचे, तो मतलब माइनस 2x यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और तो कुछ आएगा नहीं। फिर क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो माइनस करने से क्या होता है, साइन बदलता है नीचे वाली की वैल्यू की, तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ कैंसिल हो गया। अब माइनस करने के बाद क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची, तो माइनस 3x स्क्वायर, और ये प्लस में और ये भी प्लस में था, तो ये हो गया प्लस 7x और माइनस 3। ये कब तक करना है, जब तक कि इसका डिग्री इससे कम ना हो जाए। डिग्री मतलब जो यहाँ पॉलिनोमियल आता है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, मतलब इसकी डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, ठीक है। तो हम कब तक काम करेंगे, जब रिमाइंडर वाला पोर्शन जो यहाँ जो वैल्यू आएगा उसका डिग्री जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके डिग्री से कम हो जाएगा, तो मेरा काम आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो चूँकि अभी तो इक्वल है तो काम और बढ़ेगा। अब यहाँ क्या लाना है, हमको लाना है माइनस 3x स्क्वायर लाना है। तो इसमें हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आ जाए। तो अगर हम एक्स स्क्वायर में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके क्या आएगा, माइनस में 3x स्क्वायर आएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करने पर आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस 3, ठीक है। अब माइनस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है आपको, तो क्या आ जाएगा देखिए माइनस 3x स्क्वायर। अब आगे क्या है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या होगा, प्लस 6। तो लिखेंगे क्या, चूँकि प्लस 6 कॉन्स्टेंट नंबर है, लिखेंगे कॉन्स्टेंट के नीचे, मतलब ये ऐसे, ठीक है। अब फिर माइनस करेंगे तो साइन बदलेगा, माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 7x माइनस में 9, ये बच गया। अब यहाँ पर देखिए इसका डिग्री इससे कम हो गया, इसकी डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री है 2, तो अब ये आगे नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे आगे आपका रिमाइंडर हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर कोशेंट, Q फॉर कोशेंट इज इक्वल टू, जो यहाँ वैल्यू आएगा उसको कोशेंट बोलेंगे, तो x माइनस 3 कोशेंट हो गया,
और रिमाइंडर को हम कैपिटल आर से लिख रहे हैं। रिमाइंडर क्या होगा, जो यहाँ वैल्यू आएगा 7x माइनस 9, ये आंसर हो गया। मतलब जो हमको डिवाइड इस पॉलिनोमियल को, मतलब इसको इससे डिवाइड करने पर क्वोशिएंट आएगा x माइनस 3 और रिमाइंडर आएगा 7x माइनस 9। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसी पहले क्वेश्चन का वो पहला वाला पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट को मैं छोड़ रहा हूँ, वो अपने आप ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, देखिए अब यहाँ पी एक्स दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। काम वही आप करना है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए तो इसको हम रिवर्स करके लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है इसको, मतलब एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। क्या बताए हैं आपको, सिर्फ पहला वाला वैल्यू देखना है, क्या लिखा है यहाँ पर x की पावर 4, यहाँ क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें किसकी इक्वल आ जाए विथ साइन। तो यहाँ प्लस में है तो प्लस में लाने के लिए, अब चूँकि माइनस में है तो हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर में हमको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर एक्स की पावर 4 आएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करना वो यहाँ लिखा जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब इस माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो जाएगा एक्स की पावर 4। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो आप कहीं भी लिखिए, इसको अलग से माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लिए। अब इसको माइनस करना है तो ये साइन बदलेगा, तो ये माइनस हो गया, देखिए कट गया, तो क्या बचेगा माइनस करने पर, ये बचेगा प्लस में, फिर ये भी बचेगा, तो क्या आएगा नीचे 2x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई, अब माइनस 5x, ठीक है, अब प्लस 6। अब देखिए अभी भी और जाएगा, चूँकि इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, मतलब अभी और जाएगा। अब 2x स्क्वायर लाना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि प्लस में लाना है, यहाँ माइनस में, तो माइनस में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2। अब इस माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो क्या आएगा, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस 2 है और यहाँ माइनस 2 है, तो क्या आ जाएगा माइनस में 4, 2 2 4 होता है। अब चूँकि 4 कांस्टेंट नंबर है तो लिखेंगे कांस्टेंट नंबर के नीचे। अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने क्या होगा, साइन बदलेगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये चीज़ कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा माइनस 5x और ये हो गया प्लस 10, ठीक है। अब देखिए इसका डिग्री इससे कम हो गया, मतलब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, तो क्या हो गया आंसर, मेरा क्वोशिएंट हो गया ये, हो गया 5x माइनस में और प्लस 10 हो गया रिमाइंडर। देयरफॉर क्वोशिएंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 3, ये पहला पॉलिनोमियल है, और दूसरा दिया है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये आपका सेकंड पॉलिनोमियल है। चेक करना है कि पहला वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं सेकंड वाले का। तो फैक्टर क्या मतलब क्या होता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब जैसे 2 इज़ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज़ फैक्टर ऑफ 20, तो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम 20 को या 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब जिस चीज़ को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं जब रिमाइंडर 0 आता है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, फैक्टर होता है किसका, जिसको हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर वही काम करना है, डिवाइड करना है, जो अभी निकाले थे रिमाइंडर कुछ आ रहा था ना, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले पॉलिनोमियल को हम सपोज कर ले रहे हैं pt, चूँकि यहाँ पे आपका वेरिएबल t यूज़ किया है, तो पहला वाला पॉलिनोमियल है pt जिसका वैल्यू है t स्क्वायर माइनस 3, और सेकंड पॉलिनोमियल है gt जिसकी वैल्यू है 2t की पावर 4
प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, मतलब हम क्या करना है, हमको gt को डिवाइड करना है pt से। मतलब क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, यहाँ क्या होगा 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, क्या बताए हैं, इससे नहीं मतलब है, सिर्फ पहला वाला देखिए, यहाँ क्या लिखा है 2t के पावर 4 लिखा है। तो इतना वैल्यू लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, जब टी स्क्वायर में अगर हम 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा। तो जिससे मल्टीप्लाई करना वो यहाँ लिखना जाता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2t स्क्वायर। ठीक है, तो 2t स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये 2t के पावर 4। जब इससे करेंगे तो आएगा माइनस 6t स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर में आएगा t तो यहाँ लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा माइनस में 6t स्क्वायर। फिर क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो साइन इसकी बदलेगा, इसका भी बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचेगा क्या, ये बचेगा, मतलब 3t क्यूब, ये क्या होगा माइनस में, ये प्लस में, तो अगर घट के माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 4t स्क्वायर, ये क्या है माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है, अभी देखिए इसका डिग्री 3 है, अभी 2 है, मतलब और जाएगा। अब ये इसको देखना है, तो यहाँ 3t क्यूब लाना है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3t से तब जाके ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3t। ठीक है, अब इस 3t से इसमें मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 3t क्यूब और माइनस में 9t आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया प्लस माइनस से, तो क्या बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अभी भी देखिए डिग्री इसका ज़्यादा है, सॉरी बराबर है स्केल, अभी जाएगा, तो 4t स्क्वायर लाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, तो प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया 4t स्क्वायर और माइनस 12, साइन बदलेगा, ये कैंसिल हो गया देखिए, तो जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है, लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज रिमाइंडर दैट इज r इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या हुआ, देन pt इज ए फैक्टर ऑफ gt। अगर पूरा लिखना है तो दिस वैल्यू मतलब t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। तो हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्या, देन pt इज ए फैक्टर ऑफ gt। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। मतलब पूछ रहा था क्या ये फैक्टर है, तो हाँ फैक्टर है, आंसर हो जाएगा यस, आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, मतलब यस क्या है कि आपका पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है ये। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। काम वही करना है, आपको चेक करना है कि पहला वाला पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो वही काम निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए लेट px, अब चूंकि यहाँ पे x में दिया तो px सपोज करेंगे, मतलब जो वेरिएबल यूज होता है वही हम अंडर ब्रैकेट लिखा जाता है। जिससे पहले वाले में t था तो हम pt लिखे थे, यहाँ पे x के फॉर्म में है तो px लिखेंगे। ठीक है, पहला वाला पॉलिनोमियल को सपोज किए px, तो क्या है ये एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड सेकेंड पॉलिनोमियल को gx मान रहे हैं, तो gx इज इक्वल टू क्या है एक्स की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, मतलब पहले वाले पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है और लाना है रिमाइंडर। अगर 0 आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे पहला वाला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है किसको, पहले वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है दूसरे वाले पॉलिनोमियल को, तो ये हो गया आपका डिवाइजर। ठीक है, और जो यहाँ लिखेंगे वो हो जाएगा डिविडेंड, तो ये हो गया एक्स की पावर 5
-4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ जो आएगा हो जाएगा कोशेंट। ठीक है, क्या बताए हैं, बस सिर्फ पहला वाले वैल्यू क्या है, यहाँ पे x⁵ है। अब x⁵ लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ध्यान रखना है, इसके साइन भी देखना है। जहाँ प्लस में है तो प्लस भी आना चाहिए, क्योंकि हमको नेगेटिव जब साइन को माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू कटना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ साइन क्या है, जो साइन होगा उसी फॉर्म में नीचे वाली वैल्यू आना चाहिए, चूँकि ऐसा करने के बाद हमें माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे x³ में तो x⁵ आएगा, तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, तो x² यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखिए, तो x⁵ और जब इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3x³ माइनस में आएगा, तो यहाँ पे है x³। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 3x³। अब इसमें जब करें तो क्या आएगा x², वो भी यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, फिर माइनस करना है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कट गया। अब देखिए, ये वाला माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस होकर आ जाएगा माइनस में x³। ठीक है, और ये वाला वैल्यू कट गया प्लस माइनस से। और फिर आगे क्या बचा है, प्लस 3x प्लस 1। अब इसका डिग्री देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब एक बार और जा सकता है। तो -x³ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -1 और -1 से मल्टीप्लाई करके इसमें यहाँ लिखना है, तो क्या आएगा ये माइनस में x³, और जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3x, -3x मल्टीप्लाइड बाई -1 कितना आएगा प्लस 3x, और जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा -1। ठीक है, फिर माइनस क्या आता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ तो 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर फर्स्ट पॉलीनोमियल दैट इज px इज नॉट ए फैक्टर ऑफ gx। समझ में आ रहा है, लिखना पड़ेगा आंसर में, बिकॉज आंसर हो जाएगा नो। क्यों हुआ नो, क्यों हुआ, बिकॉज आंसर हो गया नो। क्यों हुआ, बिकॉज रिमाइंडर मतलब सॉरी r इज नॉट इक्वल टू 0, देन px इज नॉट ए फैक्टर ऑफ gx। समझ में आ गया, मतलब जिसको आपका r 0 नहीं है, आंसर आपका आंसर सिर्फ नो हुआ, चेक करना था ना कि फैक्टर है कि नहीं है, तो आंसर नो हुआ। क्यों नहीं हुआ, वो रीजन इसका ये हुआ, बिकॉज r इज नॉट इक्वल टू 0, देन px मतलब पहला वाला पॉलीनोमियल ये इज नॉट ए फैक्टर ऑफ gx मतलब सेकंड वाले पॉलीनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, कह रहा है ऑब्टेन्ड ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। क्या मतलब हुआ, कह रहा है ये आपका एक पॉलीनोमियल दिया है जो डिग्री 4 का है। डिग्री समझते हैं ना, मतलब x का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको डिग्री बोलते हैं। और पहले कहाँ बताया गया था, जिस पॉलीनोमियल जितना डिग्री होता है उसके जीरोज भी उतने ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 जीरोज दिया हुआ है इसका, तो अदर जीरो मतलब 2 और जीरो निकालना है, मतलब इसके वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। जीरो मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व करने से x की क्या वैल्यू आएगी। अगर इस इक्वेशन बराबर 0 पुट करके सॉल्व किया जाए तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, तो x का वैल्यू क्या आएगा उसी को बोलते हैं जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरोज दिया हुआ है और बाकी 2 जीरो और निकालना है। तो जब किसी भी पॉलीनोमियल का जो जीरोज दिया होता है मतलब वो x की वैल्यू होती है, तो जैसे ये x की वैल्यू ये हुआ तो x इक्वल टू दिस, तो x माइनस दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इससे क्या होगा, x प्लस माइनस √5/3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब क्या हुआ देखिए, आपको क्या करना है, लेट px, सपोज कर लिए px की वैल्यू क्या है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। ठीक है, बिकॉज √5/3 एंड माइनस √5/3 आर द जीरोज ऑफ px।
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस रूट 5/3 एंड इससे हुआ ये चीज़, और इससे क्या आएगा x, चूँकि मैथ्स में है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस रूट 5/3 आर द फैक्टर्स। ये क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा, ये आर द फैक्टर्स ऑफ px, मतलब ये दोनों फैक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही फैक्टर होगा। तो दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर में b स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस 5/3, यही आएगा ना मल्टीप्लाई करने पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला से हो गया, मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा। तो जब हम फैक्टर होगा इसका मतलब क्या है कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जो कोशेंट होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी वैल्यू ये आना चाहिए, तो उसी कोशेंट जो होगा उसी को फैक्टराइज करके हमको अदर 2 जीरोज मिलेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, इससे हमको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना है किसको, px को। तो px क्या है आपका 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। क्या बताया है, इसको देखना है सिर्फ। तो यहाँ पे 3x की पावर 4 है, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आ जाए, तो स्क्वायर यहाँ पे है ही है, तो करना पड़ेगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब 3x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x की पावर 4, और जब इसमें करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर आएगा, तो लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, तो वो जो होगा माइनस में 5x स्क्वायर। ये बात समझ में आ गया। अब इसको माइनस करना है तो ये साइन बदलेगा, ये बदलेगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 6x क्यूब, ये क्या हो गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यहाँ तक क्लियर। अब ये लाना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा, तो प्लस 6x यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा देखिए 6x क्यूब, और जब इसमें करेंगे तो 3 से ये 6 कैंसिल होगा तो 2 आएगा, मतलब 5 2 10, तो आएगा 10x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 10x। ठीक है, फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ये 3x स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा ये भी माइनस 5। ठीक है, अब देखिए, अब लाना है 3x स्क्वायर, तो क्या करना होगा प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 5। ठीक है, तो देखिए साइन बदलेगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर जो ये वाला वैल्यू है उसको लिख सकते हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। समझ में आ रहा है, तो 2 फैक्टर आपको मिल गया। अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो जो फैक्टर और मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ px इसको माने थे, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 5/3 और मल्टीप्लाइड बाई इसमें से 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3। ठीक है, अब इसमें से 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा px इजिकल टू 3 यहाँ ले लिए स्टार्टिंग में, तो x स्क्वायर माइनस 5/3, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। समझ आ गया। तो देखिए अब ये वैल्यू मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो फैक्टर का मतलब कि जीरोज निकालने का मतलब यहाँ से आपको 2 जीरोज मिल गया। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 2 और जीरो मिलेगा। तो ध्यान से देखिए आपका फॉर्मूला बन गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, और ये क्या हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर मतलब x प्लस 1 2 बार आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो आपको इसको जब फैक्टर करेंगे तो x माइनस 5/3 रूट में इंटू एक्स प्लस रूट में 5/3 जो कि ऑलरेडी यहाँ पे पहले से दिया था। मतलब इसको सॉल्व करने से आपका 2 जीरोस क्या आएगा रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 जो कि दिया हुआ था। जब इसको हम जीरो करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल 0 का मतलब x इक्वल टू -1, और जब इसको करेंगे तो सही -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ
अदर टू जीरोज आर -1 एंड -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए ऐसे, देयरफॉर, ठीक है, यहाँ से इससे तो मिल ही चुका है, देयरफॉर अदर टू जीरोज आर x + 1 से जब जीरो करेंगे तो x = -1 आएगा, एक आंसर ये हो गया, एंड दूसरा भी आंसर यही चीज़ आएगा, x + 1 जब जीरो करेंगे तो x = -1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।